तुला राशि, तुला राशि प्रतीक है संतुलन का, बैलेंस का। एक हाथ में तराजू लिए हुए व्यक्ति इसमें दर्शाया जाता है, जो कि ये दिखाता है कि व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है, यानी कि जो इमोशंस हैं वो, और उसका जो लॉजिक है वो, इन दोनों में बैलेंस कैसे रखा जाए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आज हम जानेंगे कि तुला राशि वालों के लिए संपूर्ण 2026 जो है वो कैसे रहने वाला है। और मैं आपको दावा कर देता हूं कि इस तरह का विश्लेषण किसी ने भी अभी तक आप लोगों को नहीं बताया होगा। और मैं फैक्चुअल बातें करूंगा, कोई आप लोगों को खुश करने के लिए बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये साल आप लोगों के लिए वैसे ही खुशखबरी लेकर के आ रहा है। बड़े परिवर्तन इस साल के अंदर गुरु महाराज करेंगे। जी हाँ, गुरु महाराज अमूमन जो है एक साल के अंदर एक राशि बदलते हैं 13 महीने के अंदर, लेकिन गुरु की अतिचारी अवस्था होने की वजह से इस साल जो है गुरु महाराज 3 राशियों के अंदर आएंगे। अभी वर्तमान के अंदर मिथुन में चल रहे हैं, फिर उच्च अवस्था प्राप्त करके कर्क में जाएंगे और फिर सिंह में जाएंगे। बड़े ग्रहों में तो ये परिवर्तन है। और शनि और राहु जैसे जो बड़े ग्रह हैं उनमें गोचर होगा नक्षत्रों पे, राशि नहीं बदलेंगे। साल के अंत में आकर के राहु केतु अपनी पोजीशन बदलेंगे 5 दिसंबर को, तब तक साल का एंड हो चुका होगा। अब हम एक एक करके बात करेंगे आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं आप लोगों के लिए आपके काम से रिलेटेड, आपकी जो वर्किंग प्लेस है उससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो अभी वर्तमान में गुरु की जो स्थिति है आप लोगों के लिए नवम भाव के अंदर है। नवम भाव से, क्योंकि साल के लगभग 2 जून तक गुरु महाराज यहीं रहेंगे। 2 जून के बाद में गुरु यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। 30 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में जाएंगे। अब ये देखो होगा क्या, थोड़ी सी मैट्रिक्स समझ लो। इससे पहले साल के लगते ही, यानी कि 20 जनवरी को शनि जो आप लोगों के छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शनि का नक्षत्र में परिवर्तन होगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो वैसे लेट इट गो का है, छोड़ने की है, मोक्ष का नक्षत्र माना जाता है, सब कुछ त्यागने का नक्षत्र माना जाता है। इसको अगर आप दूसरी दृष्टि से समझें तो व्यक्ति को जीवन की सभी वास्तविकताएं समझ में आने लगती हैं, और संसार के अंदर उसको क्या चाहिए, क्या वो जो प्रयास कर रहा है, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, क्या वो सार्थक है, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। शनि स्वयं भी वैसे विरक्ति का ग्रह है, लेकिन एक और बात, छठे भाव के अंदर जो शनि है ये बहुत ज़्यादा बली हो जाता है, और यहाँ पे शनि का होना शुभ ही माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो वैसे भी आप लोगों के लिए शनि जो है कारक ग्रह बनते हैं, योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि आप लोगों के चौथे और 5वें के मालिक हैं, यानी कि केंद्राधिपति भी हैं और त्रिकोणाधिपति भी हैं। तो शनि को जो रोल है आप लोगों के लिए वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में रोल आता है आपकी राशि का। मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोग कहें कि तुला राशि जो है शुक्र की राशि है, तो शुक्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो सबसे योग कारक ग्रह है उसको देखते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं बुध को भी, बुध के पास नवम भाव है, लेकिन ये मत भूलिए बुध के पास में 12वां भाव भी है। यहाँ से देखते हो तो शनि की पोजीशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है होल्डिंग के मामले में। शुक्र जो खुद हैं उनकी भी जो दूसरी राशि है, यानी कि वृषभ राशि भी 8वें भाव में पड़ती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो कारक, जो सबसे ज्यादा जो बूस्टिंग फैक्टर वाला जो आपके लिए प्लैनेट है वो शनि ही बनता है। तो शुरुआती चरण के अंदर ही आप लोगों को 2-2-4 इन चीज़ों से हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस साल का थोड़ा समरी आप लोग समझ लीजिए। शुरुआती चरण आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा स्ट्रगल भरा है, चीज़ों को छोड़ने वाला है। जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि वास्तव में वो आपके लिए मायने भी रखती हैं या नहीं रखती। जैसे ही मई और जून का समय आएगा वैसे चीज़ें आपके हित में आने लगेंगी, मटीरियलिस्टिक चीज़ें आप लोगों को प्राप्त होने लगेंगी। और जैसे ही नवंबर दिसंबर आखिरी के साल का 2 जो महीने हैं वो लगेंगे, उस महीने के अंदर आप वापस से शनि, क्योंकि वक्री होकर के उसी अवस्था में आएंगे, तो वापस से आप जो पुरानी वाली अवस्था है, जो स्टेज फर्स्ट प्रारंभिक हमारी स्टेज है, स्टेज फर्स्ट, वहां पर शनि वापस आ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि यार मैं किन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, क्या मेरी प्रायोरिटी रहेंगी। आज अब मैं वापस उसी स्थिति पे आके देखता हूँ तो मैं अब ज़्यादा सही हूँ, ज़्यादा प्रसन्न हूँ, ज़्यादा सुखी हूँ। एक बात और कि अगर आपके कोई कर्जे वगैरह चल रहे हैं, कोई डेट वगैरह चल रहे हैं, अगर आपकी वर्किंग प्लेस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वर्किंग एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा एक विशियस साइकिल के अंदर अगर आप फंसे हुए हैं, स्पेशली कर्जों वगैरह के, तो भी आप लोगों की शुरुआती जो साल रहेगा, साल का शुरुआती चरण, ये जो है आप लोगों को उन कर्जों से फ्री करने का टाइम आएगा। यानी कि अपनी जो बर्डन्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो एनिमीज़ हैं, जो वर्किंग आपका प्लेस है, वो सब चीज़ें शुरुआती चरण में ठीक होंगी। मामला थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन जद्दोजहद बना के रखिएगा।
उसके बाद में वो चीज़ें आपको प्राप्त होने लगेंगी जिनकी वजह से आप इन चीज़ों के अंदर आए हैं, यानी कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है, ये समरी है। अब हम थोड़ा सा इसको ठीक से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करें आपके व्यापार की, तो व्यापार भाव का मालिक मंगल बनता है, जो साल की शुरुआत में, यानी कि अगर हम 31 दिसंबर रात को 12:01 पे कुंडली बनाते हैं तो चतुर्ग्रही योग के साथ में बैठा हुआ है। मंगल आप लोगों के लिए वैसे तो मार्केश है, द्वितीय भाव का भी मालिक है और सप्तम भाव का भी मालिक है। हम द्वितीय और सप्तम भाव को मारक भाव कहते हैं, लेकिन ये पणफर में भी आते हैं, ये केंद्र भाव में भी आता है। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो मंगल जो है वैसे व्यापार का कारक माना नहीं जाता, लेकिन इसकी जो युति है वो आपके एक तो लग्नेश के साथ में, फिर साथ में बुध के साथ में, बुध और शुक्र की जो युति है ये व्यापार के अंदर वैसे भी इस साल के अंदर ग्रोथ दिखाई देती है हमको, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, कोई सा भी सेगमेंट हो। स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स हैं, जिनका सिंगिंग से रिलेट करते हैं, जो आर्टिस्टिक लाइन के अंदर है ना, या फिर जो डिजाइनिंग वाली लाइन के अंदर है, टेक्सटाइल वाली लाइन के अंदर है, उन लोगों के लिए ये जो साल है वैसे भी ग्रोथ वाला रहने वाला है इन जनरल। अब बशर्त है कि आपकी पत्रिका के अंदर ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, लग्न आपका कौन सा बनता है, किसकी दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर वैसे आप 2026 का स्पेशली तरीके से अपना पर्सनली अगर कोई एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या फिर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम से कब तक आप जो है जाएगी आपकी ज़िंदगी से, वो जानना चाहते हैं, तो आप ये जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल व्यापार का वैसे कारक नहीं, लेकिन अपने भाव से साल की शुरुआती में नवम पंचम का संबंध बनाता है, जो कि ठीक है। दूसरा, दो व्यापारिक ग्रहों, दो भौतिक सुखों को देने वाले ग्रहों के साथ में ये युति बना के बैठा है, जिसमें से एक लग्नेश है, एक नवमेश है। ठीक है ना। तो स्थिति दिखाती है कि व्यापार के अंदर आप लोगों की उन्नति जरूर होगी, लेकिन सूर्य मंगल दोनों की युति आप लोगों के साथ में हो रही है। अगर आप देखेंगे तो सूर्य जो आपके लाभ भाव का मालिक बनता है और वाणी का, भाषा का, मुख का जो कारक है वो मंगल बनता है। दैट मीन्स ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्या है कि अपने एरोगेंस को शुरुआती चरण में ही अपनी अगर अंदर थोड़ी सी अगर एटीट्यूड्स आ गया है, एरोगेंस आ गया है, अहम भाव आ गया है, तो उसको थोड़ा सा साइड में रख लीजिएगा, क्योंकि बुध के साथ भी है तो भाषा खराब कर सकता है, वाणी खराब कर सकता है। इस चक्कर में आप लोगों के जो रिलेशन है वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं, और आपके खास करके आपके जो पार्टनर है ना, जो आपके बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ में भी मामला बिगड़ सकता है। अगर आप सोलो बिजनेस करते हैं, अगर आप एकांतिक हैं, मतलब कि एक यूनिट की तरह से सिंगल ही काम करते हैं, आपकी कोई दुकान चलाते हैं, तो भी ये समय जो है आप लोगों को अपने स्वभाव के ऊपर शुरुआती चरण से ही नियंत्रण बना के रखना है। कहीं अग्रेशन में, कहीं गुस्से में आकर के आपके गलत कदम ना उठा लें, जिससे कि आपके नुकसान हो जाए आपके व्यापार को। आगे बात करें करियर और जॉब की। तो देखिए करियर वाले मामले के अंदर वैसे तो स्वामी चंद्रमा बनता है, चंद्रमा वैसे मूवेबल है, और तुला राशि की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा तुला ही राशि के अंदर होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 4-10 का संबंध बनता है इन दोनों के अंदर, तो स्थिति अमूमन ठीक है। ठीक है, बशर्त आपकी मेन पत्रिका के अंदर कोई पापी ग्रह साथ के अंदर ना बैठा हुआ हो। आपके लग्न जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से अगर हम देखें तो काम के मामले के अंदर शुरुआती जो चरण है आपका जीवन का, जो फर्स्ट फेज है इस साल का, जो फर्स्ट फेज है, वहाँ थोड़ी सी हमको जो है थोड़ी सी ढिलाई दिखाई देती है। कारण उसका ये कि शनि, मैंने आपको बताया, जनवरी यानी 20 जनवरी को ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चला जाएगा, और जैसे ये यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये वर्क इन्वायरमेंट भी हमको छठा भाव दिखाता है, ये अर्थ त्रिकोण के अंदर आते हैं, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। तो यहाँ से अगर हम देखें, मंगल इसका मालिक बना, एक का गुरु बना, एक का चंद्रमा बना। ठीक है, इसके अंदर से एक थोड़ा क्रूर ग्रह है, दो थोड़े से शुभ ग्रह है। इसमें गुरु की पोजीशन सही अवस्था में चल रही है, उसके बाद भी आप लोगों के लिए सही रहेगी। चंद्रमा क्योंकि अब आप लोगों के यहीं पे ग्रह होगा, तुला राशि में ही होगा, तो वो भी हम ठीक ही मानेंगे। एक दूसरे से गुरु और जो चंद्रमा, उसके बाद में कब, अक्टूबर के, है ना, अक्टूबर के बाद में तो सिंह के अंदर आएगा, और उससे पहले जून के अंदर जो है गुरु यहाँ पे केंद्र में आ जाएंगे, तो केंद्र में एक गजकेसरी योग का निर्माण करेगा। अभी वर्तमान में नवम पंचम का संबंध बना के ये बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन को देखते हैं हम, तो आपकी वर्किंग प्लेस के ऊपर जो है चीजें ठीक होगी। शनि के थोड़े से उस नक्षत्र में जाने से आपको थोड़ी सी कश्मकश आएगी, अपने शत्रुओं पर विजय करने का अब आप प्रयास करेंगे। तो मैं आपको कह दूं, जनवरी के 20 जनवरी से ही शुरू होगा, तो आप अभी से ही अपना दिमाग तैयार कर लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। फ्रंट फुट पे आगे खेलिए, बैक फुट पे खेलने का टाइम आपके पास में अब नहीं है। तो इसलिए क्योंकि प्लैनेट आप लोगों के सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप जिस क्षेत्र के अंदर अब आप आके काम करेंगे तो आप लोगों का नाम जरूर होगा। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं
कि आप लोग अब जो है कि अपने आप को थोड़ा दबा हुआ महसूस मत करें कि यार उसका सपोर्ट नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति। वर्किंग एनवायरनमेंट में लोकल पॉलिटिक्स काफ़ी चलती है, हो सकता है कि आप लोग उसका शिकार हों, तो इन चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखिएगा। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, नई कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं, वो थोड़ा ठहर जाइए। पहली बात, ठहर इसलिए जाइए क्योंकि 17 मई के आसपास शनि का एक गोचर परिवर्तन होगा और 2 जून को ही गुरु महाराज यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि मई के मिड के अंदर से आपको इन चीज़ों को प्लान करना चाहिए। अभी जिस जॉब के अंदर है उस जॉब में आप रहिए, उसको ही 1 to 1 कीजिए, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़िए। स्विच करने का अभी इतना अच्छा समय नहीं है, अच्छा समय आएगा तब वो आएगा मई जून का। तब आप लोगों को क्या होगा कि जॉब तो ऊपर की मिलेगी मिलेगी, साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। जो लोग वैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह भी देते हैं या फिर राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी वही समय सबसे बढ़िया होगा जब आप अपग्रेड अपने आप को कर पाएंगे, ऊंची पोस्ट पे पहुंच पाएंगे, अपना जो वर्किंग आपका एरिया है, जो दायरा है, उसको बड़ा बना पाएंगे, आपकी अप्रोच बढ़िया होगी, आप लोगों की अथॉरिटी ऊपर की तरफ जाएगी। तो अभी का जो समय है उसको थोड़ा सा काट लीजिए, जब जैसे समय बदलेगा आप लोगों के हित में होगा। देन उसके बाद में जैसे ही साल लगेगा, अक्टूबर नवंबर का समय आएगा, शनि की वापस से रिवर्स एंट्री होगी अपने पुराने नक्षत्र में, क्योंकि यहाँ से क्या होगा 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में जाएगा, जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। उत्तराभाद्र पत्र में चला गया अभी 20 जनवरी को, 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक रहेगा उत्तराभाद्र पत्र में, और 17 मई के बाद में आएगा रेवती नक्षत्र में। अब रेवती नक्षत्र पूर्णता का नक्षत्र है, कंप्लीटनेस का नक्षत्र है, यानी कि जो जीवन के अंदर सभी कुछ भौतिक सुख व्यक्ति को चाहिए वो देने वाला रेवती नक्षत्र है। जी हाँ, तो रेवती नक्षत्र में जैसे ही आएगा 17 मई को, तो यहाँ से कंडीशन आप लोगों की बदलेगी, चीज़ें आपको प्राप्त होने लगेंगी, चीज़ें मिलने लगेंगी। जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी, जिन चीज़ों की वजह से आप फाइट कर रहे थे, अब वो प्राप्त करने का समय है। इधर से मुश्किल से 15 दिन होंगे और गुरु महाराज एंट्री कर जाएंगे उच्च अवस्था के अंदर, तो आप लोगों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। अब यही काम रुकने वाला नहीं है, एक और बदलाव होगा अगस्त के अंदर। जी हाँ, 2 अगस्त को राहु महाराज भी नक्षत्र बदलेंगे। राहु महाराज आएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है, नाम से ही पता लग रहा होगा, है ना। सभी नक्षत्रों के अंदर सबसे ज्यादा धनदायी जो नक्षत्र है वो राहु का, क्षमा कीजिएगा, वो धनिष्ठा नक्षत्र है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर जैसे ही राहु प्रवेश करेंगे, वह क्योंकि आप लोग पंचम भाव में बैठे हैं, शनि की राशि में, कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ से अब आप लोगों को सब चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी। आप लोगों के पास में काम की दृष्टि से कहो, नॉलेज की दृष्टि से कहो, अगर आप लोगों ने शतभिषा नक्षत्र में जब राहु का गोचर हुआ था, तो मैंने इंडिविजुअली आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि इसी समय है आप लोगों को अपने आप को इनोवेट करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, है ना, AI वगैरह से कनेक्ट करने का, इनोवेशन करने का, पुरानी चीज़ों को छोड़ने का। तो उसका रिजल्ट जो है वो आपका अगस्त के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो हर तरफ से आप लोगों के हाथ के अंदर चांदी चांदी होगी, ये मैं निश्चित रूप से दावे के साथ में कह सकता हूं। यदि आपकी मेन पत्रिका के अंदर शनि, राहु और गुरु की स्थिति ठीक है, या इवन चंद्रमा की भी स्थिति ठीक है, तो भी आप लोगों के लिए जो साल है ये बहुत ज़्यादा शुभदायी होने वाला है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर जैसे राहु गोचर करेंगे, आपकी और उन्नति शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे कहानी बढ़ती है। आप लोगों का अमूमन अक्टूबर तक का जो समय है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। अब जैसे अक्टूबर का समय आएगा तो उसके अंदर एक गुरु का गोचर होगा आगे केतु के अंदर, और मतलब आपके सिंह राशि के अंदर जहाँ पे केतु विराजित मिलेंगे, और शनि का भी हो जाएगा 11 अक्टूबर के आसपास वापस से, क्योंकि शनि जो है वक्री हो जाएंगे। अब गुरु जैसे ही आगे गोचर करेंगे लाभ भाव के अंदर, आपकी स्थिति और ज़्यादा बढ़िया है। अब देखिए होगा क्या, केतु के साथ में गोचर करके जो गुरु महाराज हैं वो बनेंगे और ज़्यादा, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नॉलेजेबल चीज़ें ज़्यादा आएंगी। आप छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है ना। स्पिरिचुअल ग्रोथ के मामले में बहुत 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 बढ़िया टाइम आप लोगों का रहेगा। तो आखिरी के जो 2 महीने इस साल के, वहाँ से अब आपको पूरे जीवन का सार समझ में आ जाएगा कि यार क्या तो जीवन में चाहिए था, क्या अपन ने प्रयास किए। मैं शुरुआती दिनों के अंदर किन चीज़ों के पीछे पड़ा था, आज उनकी तरफ देखता हूँ तो मेरे लिए कोई मोल नहीं है जिन चीज़ों के लिए मैं पागल हुए फिर रहा था। आपके लिए वो समय है। तो मेंटल पीस, मेंटल ग्रोथ के लिए नवंबर दिसंबर का समय बहुत ज़्यादा शानदार है। दिसंबर लगेगा 5 तारीख होगी, राहु आ जाएंगे मकर के अंदर, चौथे भाव के अंदर। यहाँ से फिर कहानी दूसरी तरफ आगे बढ़ती है। दिसंबर खत्म हो जाएगा, साल पूरा खत्म हो जाएगा। तो वर्किंग वाले मामले के अंदर आप लोगों के लिए ये साल इस तरह से देने वाला ही। शुरुआत के चरण आएंगे तो शुरुआत का 20 जनवरी से 17 मई तक का जो समय है ये थोड़ा सा कठिन रहेगा।
चीज़ों को जो बिगड़ गई हैं उनको संवारने का ये समय है, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का समय है। जो खड्डे भरे हुए हैं, जो खड्डे हो गए हैं, उनको भरने का ये समय आएगा। घावों को, जख्मों को मलहम लगाने का समय है। जैसे ही घाव जो है आप लोगों को पूरी तरह से भर जाएगा, मई जून के अंदर से आप लोगों की तरक्की शुरू हो जाएगी। इस बात को नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप की और मैरिज वाली भाव की। तो मैरिज के लिए तो मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे व्यापार का मालिक है मंगल, वैसे ही आप लोगों के लिए मैरिज भाव का भी मालिक वही बनता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, मैं वैवाहिक जीवन की बात बताऊँ। दाम्पत्य जीवन ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक बात का वही यहीं पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने जो पार्टनर हैं उनसे बहुत ज़्यादा आप एरोगेंटली बात ना करें, उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। क्योंकि ये हमें दिखाता है कि आपके अंदर जो तेज है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, अगर वो कहीं प्रॉपर जगह पे काम नहीं आ पाई तो फिर वो कहाँ निकलेगी, वो घर पे निकलेगी। और जब घर पे निकलेगी तो रिलेशन बिगड़ेगा ही उससे। तो अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको काम के ऊपर लगाइएगा, ना कि व्यर्थ की चीज़ों के ऊपर, जिससे आपके जो रिश्ते हैं वो खराब ना हो जाए। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप वाले हाउस के अंदर तो राहु एज इट इज बैठे ही हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर महीने दर महीने में परिवर्तन आएगा। देखिए क्या होगा, लगभग मार्च अप्रैल के आसपास जो है शुक्र और जो बुध हैं वो यहाँ पे आएंगे आप लोगों के। तो मार्च अप्रैल का ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। उसके बाद में ये थोड़े से आगे बढ़ेंगे, चीज़ें थोड़ी सी और खराब सी होगी, है ना। 1-2 महीने के अंदर फिर आगे बढ़ेंगे, शुक्र यहाँ पे आएंगे सप्तम भाव के अंदर। तब वो जो शादी का काम चल रहा है वो मैरिज में कन्वर्ट होने का टाइम आएगा। तो शुरुआती चरण के अंदर वही जो मैं साल बता रहा हूँ वहाँ पे भी थोड़ा इशू दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु अभी है। तो जिस तरह की चीज़ें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, है ना, कई मामलों के अंदर चीटिंग जैसी स्थिति हो जाना, अपने पुराने जो आपके प्रेम संबंध जिनसे रहे उनकी तरफ आपका ज़्यादा आकर्षण हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें भी बनी रहेंगी साल के मध्य तक, मई जून तक। लेकिन उसके बाद में चीज़ें फिर से बदलेंगी। जैसे ही मई जून का समय जाएगा आप लोगों के लिए चीज़ें आपके हित में होंगी। अभी मार्च अप्रैल के अंदर एक बार कंडीशन आएगी 1-1.5 महीने के लिए, जो आप लोगों के लिए हित में रहेगी। अब वीक टू वीक का वैसे भी हम क्या है कि वीडियो बनाते ही हैं, आपको पता ही है। तो तब जब आएगा तब आपको सूचित कर दिया जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर आपको अगस्त तक, मई जून जुलाई, हाँ जुलाई तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। अगस्त के बाद में चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के हित में आएंगी। यानी कि अभी जो रिश्ता चल रहा है उसको जैसे तैसे बना के रख लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो बैठिए और उसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लीजिए, नहीं तो चीज़ें और थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। इस बात का विशेषतः ध्यान रखिएगा। एक बात और मैं बता दूं, जैसे ही क्या है अगस्त की तरफ हम बढ़ेंगे, है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तब क्या है राहु की डिग्री वाइज थोड़े से कम होते चले जाएंगे, है ना। तो क्योंकि राहु और केतु जो है रेट्रो चलते हैं, रिवर्स गियर के अंदर चलते हैं, तो इनकी डिग्री भी ऐसी चलती है 30 के बाद में फिर उल्टा चलते चलते 30, 25, 20, 10, 5 फिर 0 होता है। इस तरह से ये उल्टा रिवर्स सिस्टम में चलते हैं। तो जो राहु है वहां तक आते आते थोड़े से उस मामले के अंदर थोड़े से कमजोर हो जाएंगे, बाल्यावस्था के अंदर आ जाएंगे, तो भी चीज़ें थोड़ी सी आपके जीवन में हल्की हो जाएंगी। फिर जैसे ही मकर में आएंगे तब आपको सूचित कर देंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो रिलेशनशिप वाले मामले में आपको कहूँ तो शुरुआती चरण के अंदर चीज़ों को बना के रखिए, बिगाड़िए मत, नहीं तो चीज़ें आप लोगों के हाथ से निकल सकती हैं। वेल्थ और प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए
वेल्थ और प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो वर्तमान के अंदर चौथे भाव का जो स्वामी शनि है अपने भाव से 3/11 का संबंध बना के बैठा हुआ है, जो कि इतना ठीक नहीं है। तो यहाँ से भी मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बताया लाइफ के अंदर जैसे आप लोगों की ग्रोथ होगी ना, ये जो मई और जून का जो समय आएगा वहाँ पे आप लोगों के लिए गुरु भी यहाँ पे आ जाएंगे उच्च अवस्था के अंदर वर्किंग प्लेस पे, है ना, दशम भाव में। यहाँ से सीधी सातवीं दृष्टि आपके प्रॉपर्टी के हाउस पे डालेंगे। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। अब आप लोगों को जो बनाना है, मैं यही कह रहा था कि जिस चीज़ से आप परेशान हैं जीवन में, जिन चीज़ों की वजह से आप इन हर्डल्स में आ गए, वो चीज़ें अब आप लोगों को प्राप्त होने लगेगी। अब आप लोगों के लिए अगर मकान चाहिए तो मकान भी बनेगा, दुकान चाहिए तो दुकान मिलेगी, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिलेगी। ये समय वही है अपने लिए असेट्स क्रिएट करने का, अपने लिए प्रॉपर्टी बनाने का, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का ये समय होगा। बात करूं मैं आप लोगों के लिए धन की, तो धन के मामले में वही अमूमन स्थिति है। शुरुआती चरण के अंदर आपको को पुराने जो खड्डे हैं उनको भरने हैं और जस्ट उसके बाद के अंदर आपको सब कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाएंगे। एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि जितना शुभ तुला राशि के लिए ये साल है, किसी भी और राशि के लिए उतना नहीं है। देखिए छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो सबके जीवन में चलती रहती है, तो मिनट मिनट घंटे घंटे की जो गणनाएं हैं वो सब ज्योतिष में की जा सकती हैं, लेकिन वो सब सामान्य रूप से नहीं करते हैं। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा जब आदमी की लाइफ में इंसिडेंस घटता है उसी से उसके जीवन बदल जाता है। तो आपके लिए जो है शुभ दृष्टि से पॉजिटिव वे के अंदर ये साल जो है अच्छा और बड़ा इंसिडेंस लेकर के आने वाला है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा आप लोगों के जो संतुलन जो आप लोगों के लिए है ना, वही आप लोगों की ताकत रहेगी कि बैलेंस बना के रखना। कोई बात नहीं, आने वाला समय अब आप लोगों के अनुकूल होने वाला है। आगे मैं बात करूं आप लोगों के लिए कि बाकी चीज़ें कैसे रहेंगी, तो देखिए विद्या अर्जन वगैरह के अंदर या कोई नई स्किल अगर आप सीख रहे हैं काम को रिलेट करते हुए, तो सीखिए। यही वो समय है जब आपको अपने जीवन का या मैं कहूँ ग्रह नक्षत्रों का पीक मिलने वाला है ना। तो अपने आप को ढीला मत छोड़िए। आप जितनी प्रॉब्लम आती है उनसे फेस करिए और उनसे लड़ने के लिए अपने हथियार बढ़ाइए। हथियार क्या होता है आज के ज़माने में? हथियार है आपकी स्किल, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान। तो अपने ज्ञान को वृद्धि कीजिए, है ना, क्योंकि राहु आपके बैठे हैं। राहु आपको कैचिंग पावर बहुत ज़बरदस्त देंगे इस टाइम पे। सीखने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अच्छी होती है। राहु पंचम में देखिए कैचिंग पावर तो कम से कम अच्छी कर देते हैं, है ना। भले ही क्या आदमी का पढ़ने में इतना दिमाग ना लगे, लेकिन जब वो पढ़ने बैठता है तो उसको बहुत जल्दी ग्रास्प हो जाता है। तो आपको नई स्किल, नई चीज़ें, खास करके जो टेक्निकल लाइन से चीज़ें हैं, जो टेक्नो ड्रिवन है, उन चीज़ों को ग्रास्प करना चाहिए। राहु जब अपना स्थान छोड़ देंगे यहाँ से तो समय निकल जाएगा आप लोगों के लिए। फिर कोई उपचुक ग्रह यहाँ पे आएगा जाएगा, फिर आप में वो टेंडेंसी बनेगी नहीं। तो आप लोगों को क्या है, अपने एक तो कुछ अपने आप में इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। और साल के मिड तक आते आते आप समझ लीजिए 6 महीने तक तो मैंने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की, अब जो है अपना टाइम शुरू हो गया है। और यदि आपके क्या है कि परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, तो उनका एक चीज़ और मैं बता दूं, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। खास करके जो महिलाएं हैं उनको थोड़ी सी जो समस्याएं रहती हैं, खास करके पीसीओडी जैसी, तो उसमें थोड़ी सी क्या है कि वृद्धि आप लोगों की हो सकती है। क्योंकि एक तो कारण ये है कि इस साल की जो राशि है, साल 2026 की, वो राशि वृषभ राशि है। चंद्रमा जो है वृषभ राशि के अंदर ही 31 दिसंबर रात को 12:01 पर रहेगा। वृषभ राशि चंद्रमा के लिए उच्च की राशि है, लेकिन आप लोगों के लिए 8वें भाव में पड़ती है। कमाल की बात यह है कि इसके जो मालिक हैं वो आप ही के राशि शुक्र बनते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा का यहाँ पे पहुँच जाना आप लोगों के लिए इतना ठीक नहीं है। मानसिक अवसाद आप लोगों को रह सकते हैं, मानसिक तनाव आप लोगों को रहेंगे, लेकिन उनसे 2-2-4 हो लीजिएगा। एक चीज़ और, जिन लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्योंकि यहाँ से राहु पंचम में दिखा रहा है हमको, तो घबराहट सी होती है ना, चीज़ों को ऐसा है कि बहुत जल्दी घबरा से जाते हैं, डर जाते हैं, रात को नींद भी ठीक से नहीं आती, पसीने बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा क्या है अपने साल के मध्य तक यानी कि मिड अवस्था तक हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है। जिन लोगों को शुगर, बीपी, प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम है या नसों से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको भी 20 जनवरी से लेकर मई तक का जो समय है वो थोड़ा सा कठिन रह सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि शनि एक तो उस नक्षत्र में जाएंगे उत्तराभाद्र भद्र में जैसे ही, और शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ती है 8वें भाव के ऊपर। तो ये स्थिति जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं मानी जाती। हाँ, अगर आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं, धार्मिक क्रियाओं में इन्वॉल्व हैं, है ना, हवन वगैरह भी करते हैं, या नॉर्मल भी अपनी रूटीन के अंदर जो भी आपका जीवन
चलाने का दिनचर्या है आप लोगों की, वो जो है आप लोगों को ये दिखाता है कि धार्मिक पक्ष की तरफ थोड़ा झुकाव होगा और उसके लिए समय अच्छा भी है। अगर आप कोई डीप रिसर्च के अंदर काम करते हैं, है ना, किसी ऐसी संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं जिसका काम रिसर्च ओरिएंटेड है, R&D का काम करने का है, तो आप लोगों के लिए बढ़िया है। अगर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च फील्ड के अंदर हैं, तो भी ये जो साल है, साल का शुरुआती समय आप लोगों के लिए ठीक है। अगर आप इन चीज़ों से रिलेट करते हुए नहीं हैं, एक सामान्य और दूसरी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो फिर अपने आप को थोड़ा सा स्वास्थ्यगत रूप से सक्षम बना के रखिएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है मई जून के बाद का, वो आप लोगों के अनुकूल होने वाला है। तो अच्छे समय का आनंद लेने के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कोई अच्छी सी रेमेडी। तो देखिए, मैं हमेशा सबको कहता हूं कि उपाय जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ में ही फॉलो किए जाए, तभी वो अपना फल देते हैं। और उपायों के लिए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक प्रॉमिस मैं आप लोगों को कर देता हूँ कि अब हम क्या है कि एक ये जो सीरीज़ है, आप लोगों का प्रेम निर्भर करेगा कि आप लोग इस पर कितना प्रेम देते हैं। तो हम 2026 के लिए हर एक प्रत्येक राशि के लिए, तुला राशि इंक्लूडेड, 5 बड़े टिप्स बताएंगे, जिससे क्या है कि अगर आप साल की शुरुआत से उसको फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। चाहे आपके और कोई ग्रह कहाँ बैठे हो, किसकी दशा चल रही हो, किसकी नहीं चल रही हो, ये जो 5 अचूक उपाय होंगे ये आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे ही। अब आज के वीडियो आपको कैसा लगा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग क्या व्यूअर ही बन के रह जाते हैं, आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बनते, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। व्यूअर मत बनिए, सब्सक्राइबर भी बनिए। दूसरी बात, अभी जो नया एल्गोरिथम यूट्यूब का चल रहा है वो आपको मालूम है, तो वीडियो को हाइप ज़रूर दे दीजिएगा। हाइप अगर आप वीडियो को दे देंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, सही बात सही आदमी तक पहुँचेगी, सही लोगों तक पहुँचेगी। लाइक और शेयर तो आप बिना कहे कर ही देते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।